देख रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नवरात्रों की आज से शुरुआत हो चुकी है, तो मुमकिन है कि कल से रमजान की शुरुआत हो जाएगी। गांधी जी की प्रार्थना की एक लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इसमें वर्तमान हालत में आगे जोड़ा जा सकता है कि कोरोना से जा रही जान, चारों तरफ फैला कोहराम, मास्क लगाना, दूरी बनाना ही समाधान। लेकिन क्या माता की चौके और नमाज के सजदे के दौरान समाधान की तरफ ध्यान दिया जाएगा, या फिर उपासना करते करते कोरोना को आमंत्रण दिया जाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि मां की आराधना और अल्लाह की इबादत के बीच क्या यह आदत डाली जा सकती है कि मास्क और फिजिकल दूरी बनाए रखी जा सके, ताकि आराधना हो, इबादत हो, लेकिन कोरोना ना हो। दरअसल घर में इबादत करिए और कोरोना से दूर रहिए, हम क्यों कह रहे हैं? आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से कोरोना न सिर्फ जानलेवा हो रहा है बल्कि अनकंट्रोल हो रहा है। इसी महीने की बात करते हैं। सिर्फ 1 अप्रैल को राजस्थान में जहां 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई, वहीं 1350 नए मामले सामने आए। 2 अप्रैल को 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई, जबकि 1422 नए केस सामने आए। 3 अप्रैल को 3 मौतें कोरोना की वजह से हुई, जबकि 1675 नए केस सामने आए। 4 अप्रैल को 2 मौतें कोरोना की वजह से हुई, 1729 नए केस सामने आए। 5 अप्रैल को 12 मौतें हुई, जबकि 2429 नए कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। 6 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 13 मौत तक पहुंच गया, 2236 नए केस आए। 7 अप्रैल को 12 मौतें हुई, 2801 नए केस सामने आए। 8 अप्रैल को 20 मौतें राजस्थान में हुई, 3526 नए केस आए। 9 अप्रैल को 12 मौतें राजस्थान में हुई, 3970 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 10 अप्रैल को 18 जाने कोरोना की वजह से चली गई, जबकि 4401 नए केस आए। 11 अप्रैल को 10 मौतें, 5105 नए केस, जबकि 12 अप्रैल यानी कि बीते 24 घंटे में 25 मौतें कोरोना की वजह से हुई और 5771 नए केस सामने आए। हर घंटे कोरोना की वजह से मौत हो रही है, और यही वजह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार अन्य राज्यों से आ रही अस्पतालों में रेमडेसिविर समेत दवाइयों के लिए लगी कतारें और शमशान और खुले में मृतकों को एक साथ जलाने की तस्वीरें हृदय विदारक हैं। कोरोना विकराल रूप ले चुका है। राजस्थान में अभी इस तरह के हालात कहीं भी नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। आप सभी से पुनः निवेदन है कि आवश्यक हो तभी बाहर घर से निकले, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, हाथ धोते रहें। अब थोड़ी सी लापरवाही अपने और अपनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं रातानाड़ा गणेश मंदिर के पुजारी पंडित महेश अबोटी जी, मुस्लिम धर्मगुरु सैयद अजहर अली जी, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष सैयद साहिबे आलम जी। शुरुआत इसकी करते हैं, और असगर जी आपके साथ इसकी शुरुआत में करना चाहूंगा। इबादत हो, सजदा हो, लेकिन कोरोना ना हो, इसके लिए क्या इंटरनली कुछ गाइडलाइन जारी की गई है धर्मगुरुओं की तरफ से, मस्जिदों के लिए, अन्य किसी के लिए? विजेंद्र सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद जैसा कि विदित है, आज चंद्र दर्शन के बाद मुस्लिम माह, पवित्र माह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इस्लाम का 9वां महीना है। इसके अंदर मुसलमान व्रत रखते हैं, सदका करते हैं। कुरान हकीम इस महीने में नाजिल हुआ तो कुरान की तिलावत करते हैं, उसको सुनते सुनाते हैं, और भी कई नेकी के काम किए जाते हैं। यह महीना बहुत ख़ास महीना है। आपने पूछा है कि इस महीने के हवाले से क्या गाइडलाइन जारी की गई है जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में यह महीना पहली बार नहीं आ रहा है। इससे पहले हम गत वर्ष भी इस महीने से गुजर चुके हैं, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जो हमारे पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, लास्ट ईयर तो उन्होंने बहुत ही
तेज़ी से इसको संभालने की कोशिश की थी और इस तरफ कई कदम उठाए थे। इस बार तो वो शायद गवर्नमेंट बनाने में लगे हुए हैं, तो वो इस तरफ भारत सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है, सब राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इसका बड़ा कारण ये भी है सर, पिछली बार जब इस तरीके की घटनाएं हुई थी उस वक्त लोग जागरूक नहीं थे, सरकार के पास हॉस्पिटल नहीं थे, लोगों को ये पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। इस वक्त तो सभी जागरूक हैं, सबको पता है क्या करना है। हम खुद अगर बेहतर हो जाएंगे, मास्क लगा लेंगे, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो सरकार की किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। नहीं, सरकार की गाइडलाइंस की अपनी जगह इसलिए ज़रूरत है कि वो सरकार है, उनको चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन दें। अभी उन्होंने छोड़ दिया है राज्य सरकारों पर। राज्य सरकार, बहुत सी सरकारें ऐसी हैं जो अपनी सरकार बचाने में लगी हुई हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि आम आदमी तो सुरक्षा अपनी कर रहा है, वो मास्क भी इस्तेमाल कर रहा है, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर रहा है, वो वैक्सीन भी ले रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना भी हो रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा 5,000 लोगों को बीते 24 घंटे में कोरोना हुआ, सरकार की लापरवाही की वजह से, ये भारत घंटे में जो मौत हो रही है वो उस वजह से हो रही है। जी, सरकार क्या है, नरेंद्र मोदी जी सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं, जो सरकारें बनी हुई हैं, और जहां सरकार नहीं है वहां सरकार बनाने में लगे हुए हैं। क्यों आखिर वहां इतनी बढ़ चढ़कर रैलियां हो रही है? धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा, और ये धार्मिक मुद्दा है भी नहीं, धार्मिक नहीं तो धार्मिक मुद्दा नहीं है। आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा तो मानो सर। मुद्दा है सर नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है, खालिस पॉलिटिकल मुद्दा बना के रख दिया गया है। पॉलिटिकल मुद्दा है इसको। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज क्या बंगाल के अंदर आपदा नहीं, सबको मास्क पहना है, आप ये चाह रहे हैं? वो तो आर्डर है, वो तो सबको बीच की दूरी बढ़ाए, ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। ये तो हम सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, स्टूडियो में भी देख रहा हूँ सब लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार क्या कर रही है? वैक्सीन, दावा ये किया गया था कि हम बाहर के मुल्कों को वैक्सीन दे रहे हैं, आज राजस्थान के पास वैक्सीन नहीं है। भाई, जो हमारे दावे थे, जो हम कंट्रोल करने में लगे हुए थे, वो तो हम नहीं कर पाए। वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। बिल्कुल, आपको जानकारी है सर? ये तो अप्रिशिएट करते हैं। 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो चला है। देखिए, उसके बाद भी आपको जानकारी है 5,000 से ज्यादा कोरोना केस हो रहे हैं, हर घंटे मौत हो रही है। आज जो अब ये समझ नहीं पा रहे सर कि आम आदमी की लापरवाही की वजह से सब हो रहा है। नहीं, आम आदमी की लापरवाही बिल्कुल नहीं है। आप ये समझे कि देखिए, जहाँ तक त्यौहार का मामला है, जहाँ तक धर्म के ऊपर अमल करने का मामला है, इसके अंदर मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ पर सैनिटाइजर लगा दिए गए हैं, मास्क लगा दिए गए हैं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो सब चीज तो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सर होता ना सर, इसके बावजूद सरकार की अपील का सर होता, हो जाता सर, इसके बावजूद कोरोना हो रहा है, बीमारी हो रही है, मौतें हो रही हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो असल मुद्दा क्या है, हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? हम पूरे साल भर से इससे जूझ रहे हैं। तो उस असल मुद्दा यह है कि हम पॉलिटिकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चारा है इस बीमारी का अपने तौर से इस्तेमाल कर रहा है। जब उसको ढील देनी होती है जब वो ढील देता है, जब उसको सख्ती करनी होती है जब वो सख्ती करता है। अभी हमने कुंभ के मेले में देखा, लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। लॉजिक समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर सरकार ये ढील दे दे कि हेलमेट लगाइए मत लगाइए, आप रोड पर 100 की रफ्तार पर बिना हेलमेट के निकल जाएंगे सर? बिल्कुल नहीं। अपनी जिंदगी की परवाह तो खुद करनी है ना सर। एग्जैक्टली, जिंदगी की परवाह सरकार कहे या ना कहे, मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है? विजेंद्र जी, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है नहीं सर? मैं ये जानना चाहता हूं, सरकार क्या करेगी मुझे समझ से मैं ये जानना चाहता हूं। साहिब आलम जी, क्या आप आलम जी, आप भी ये मानते हैं कि सरकार जब तक डंडा नहीं करेगी तब तक हम मानेंगे नहीं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार के कहने पे ही लोग बात को मानेंगे। क्या हमें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? क्या हम अपनी जान और माल की इज्जत आबरू की हिफाजत करना नहीं जानते हैं? सरकार जितनी अवेयर है, जनता को उससे ज्यादा अवेयर होना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का सवाल है सर। ये हमारी जिंदगी, सरकार नहीं। जो 5,000 लोग मरे हैं वो जनता मरी है, सरकार का कोई नहीं मरा है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि हमें अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। हाँ, सोशली तो हम नजदीक आए हैं, लेकिन फिजिकली हमें दूरी मेंटेन करनी है, मास्क यूज करना है, वैक्सीन यूज करना है। इसके अलावा जो सैनिटाइज किया जाता है, हाथों को साफ रखना है, जैसा कि गाइडलाइन दी गई है, हम उसकी पूरी पालना कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा इस वक्त रमजान की इबादत और गणगौर और तीज के जो अभी जो स्थापना की जा रही है, नवरात्रि जो स्थापित होंगे, मैं समझता हूं डिबेट शायद उस मुद्दे पर है। बिल्कुल उसी पे है ना। तो मैं इसमें ये रोशनी डालना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जयपुर शहर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सुबह एतबार से जयपुर जो है खास मुकाम रखता है और राजधानी की जो हलचल होती है वो पूरे राजस्थान के अंदर एक मैसेज की शक्ल में जाती है जी। अभी लगातार 2 दिनों से असमंजस था कि क्या
मस्जिदों में तरावी की नमाज, जो कि कर्फ्यू का काल शुरू हो जाता है शाम को 7 बजे बाद से 8 बजे, हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है, सरकार को भी समर्थन देना है, प्रशासन को भी ताउन करना, उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि कर्फ्यू का मामला सुबह 6 बजे तक रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या रात को मस्जिदों में तरावियां हो पाएंगी? क्या रात को मस्जिदों में इबादतें हो पाएंगी? क्या सुबह फजर की नमाज हो पाएगी? जब मंगला आरती रोक दी गई है और गोविंद देव जी के कपाट भी सुबह के लिए बंद कर दिए गए हैं कि उसके बाद ही सब कुछ स्टार्ट होगा, तो ऐसे समय पे एक सामंजस्य हमें बनाना है। ठीक बात। एक ये जो दूरियां हैं, ये जो मनमुटाव है, उनको मिटाते हुए हमें एक दूसरे के धर्म को सम्मान करते हुए उन बातों को हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी ताउन हो, प्रशासन की तरफ से भी ताउन हो, इसकी पहल चल रही है। अब रहा सवाल नमाज का, सबसे अहम मुद्दा, क्योंकि इस साल में एक बार आता है सर, तरावी को स्पेशली जो मुद्दा रहा है, वैसे तो हमने नमाज मस्जिद में छोड़ी भी है साल भर तक। जो पिछले साल जो रमजानुल मुबारक आए थे उसमें हमने जो एहतिकाफ को भी इसमें तर्क किया है, तरावी को भी इसमें तर्क किया, सरकार की पूरी गाइडलाइन के मानना की है। और जो उसमें मुख्तसर से लोग होते थे, 2 या 4 लोग, इमाम और मौलवी, उन्होंने ही नमाज अदा की, कोई भीड़ नहीं गई, सरकार खुद गवाह है। और यहां तक कि क्षेत्रीय प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग करता था, बाकायदा फ्लैग मार्च निकाला जाता था मस्जिद को, उन्होंने पाया, बिल्कुल उन्होंने पाया कि ये सब लोग इस बात की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। चूंकि अब स्पेशली इस साल की अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से मस्जिदें बंद करने का ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम समाज इस बात पे आमादा है कि सरकार कहे ना कहे, लेकिन हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अपनी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम सैनिटाइजर यूज करेंगे, हम थोड़ी दूरियां बनाए रखेंगे, नमाजें होंगी लेकिन कायदे से होंगी। कर्फ्यू के अंदर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन किया गया उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, गाड़ियां दौड़ाना, रातों को निकलना, किसी तरह का कुछ ऐसा काम नहीं किया जाएगा। दिल की दूरी कम होनी चाहिए, बेशक शारीरिक दूरी कितनी ही बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसलिए मस्जिदों में इस बात का आज एहतराम किया जा रहा है। मेरे दोस्त 2 गेस्ट और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महेश जी मेरे साथ जुड़े हुए और बनवारी लाल शर्मा जी भी जुड़ गए, महंत हैं शिला माता मंदिर के। महेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर देखिए, मां तो दिल में बसती है, कण कण में भगवान है, तो ऐसे में नवरात्रों में मां की आराधना तो हो लेकिन कोरोना ना हो, इसके लिए क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? मैं पूरे भारतवर्ष को भारतीय नववर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं, और मेरी ओर से एक ही बात कहना चाहता हूं सभी देशवासियों को कि ये बीमारी कोई ना तो राजनीति है और ना ही कोई धार्मिक बीमारी है। इसलिए मेरा एक ही कहना है, मानव धर्म को निभाते हुए, मानवता को निभाते हुए, राष्ट्र धर्म को निभाते हुए आप सबको एक होकर इस बीमारी का मुकाबला करना है। और जैसे पहले इस बीमारी को भगाया है और इस बीमारी को हराया है, उसी तरह हर व्यक्ति का धर्म बनता है, मानवता का धर्म बनता है कि इस महामारी को इस देश से भगाए। ऐसा ना हो कि हमारा देश अमेरिका, ब्राजील की लाइन में आ जाए और उनसे आगे हम इस बीमारी में, सर ब्राजील से आगे आ चुके हैं, बस अमेरिका रह गया, ब्राजील से आगे हम आ चुके हैं, दूसरे पायदान पर आ चुके हैं। मई जी दूसरे पायदान पर आ चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मंदिर में तो वहां भी, मंदिर में वहां माता की चौकी रखी गई होगी, सुबह शाम पूजा अर्चना होगी, क्या उस दौरान श्रद्धालुओं के लिए पाबंदी लगाई गई है? सवाल ये है। सब कुछ है, हम मंदिर, सभी मंदिरों को हमने हमारी स्व इच्छा से बंद किए हैं और सभी भक्तों से निवेदन किए हैं कि आप सभी तरह की धार्मिक पूजा और अपनी प्रार्थना घर बैठे करें। और इस महामारी में को बचाने के लिए हम युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से और पूरे देशवासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप राजनीति पार्टी को छोड़ के, राजनीति छोड़ के धार्मिक धर्म गुरुओं से यही निवेदन है कि धर्म का नाम ना लेते हुए इस महामारी मानव धर्म की बात की जाए, अलग अलग धर्म की बात ना करके मानव धर्म की बात की जाए तो कोरोना को फिर से रुखसत किया जा सकता है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। बनवारी लाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बनवारी लाल शर्मा जी, सर मंदिर में तो काफी भीड़ रही होगी, आज काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे होंगे। सबसे प्रथम मैं सभी देशवासियों को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बासंतीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। हमारे यहां पर घट स्थापना सवेरे 6:20 पर की गई है, लेकिन मंदिर मैनेजमेंट के आदेशानुसार यहां पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बंद रहेगा।
श्रद्धालु मैनेजमेंट का और हम लोग ये अपील करते हैं कि श्रद्धालु सभी माता के भक्त अपने घर से ही देवी की आराधना करें, क्योंकि माँ तो घट घटवासी है। और माँ से प्रार्थना करें कि इस कोरोना महामारी से हमें जल्दी से जल्दी निजात दिलाएं। जी, तो सर आप ये कह रहे हैं कि पूरे नवरात्रे में एक भी श्रद्धालु वहां पर नहीं आएगा, सब अपने घर से नवरात्रे भी मनाएंगे और मां की आराधना भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी मानव धर्म का यही और यहाँ पर सभी देशवासियों के लिए यहाँ पर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती महास्तोत्र के पाठ और हवन किया जा रहा है और माँ से प्रार्थना की जा रही है कि इस महामारी से हमें छुटकारा दिलाए माँ और सबको दीर्घ आयुष्य और आरोग्यता प्रदान करें। जी ठीक है। सैयद असगर अली जी, मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक तो मुद्दा है ही नहीं, इवन ये धार्मिक मुद्दा भी नहीं है सर, ये मानव धर्म की बात है। जब जान बचेगी जहान अपने आप बच जाएगा। अली असगर जी। सर जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विजेंद्र जी, हम पूरा साल इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमने क्या, किसने इसका पालन नहीं किया, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, क्या मास्क नहीं लगाया? आज भी आप मार्केट में गुजरेंगे, आपकी टीम जाएगी, आप देखेंगे कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मास्क नहीं लगा रखा हो। सर गलत सब है, पूरे तरीके से नहीं, सब लोग मास्क का अवेयरनेस, टीम मार्केट में पहुंचती है और हर दिन यही दिखाती है कि ये वो लापरवाह जिनकी वजह से लापरवाही बढ़ रहा है। हो सकती है, कुछ लापरवाह हो, अज्ञानता की वजह से 5000 से ज्यादा केस नहीं होते सर, सवाल ये हर घंटे मौत नहीं होती, नहीं, याद रखिए। नहीं सर, ये आप गलत कह रहे हैं। मास्क लगाने के बाद भी पूरी संभावना है, वैक्सीन के बाद भी पूरी संभावना है, ये तो आप ना करें। नहीं सर, हेलमेट लगाने के बाद दुर्घटना नहीं होगी, ये कोई नहीं रोक पाएगा। WHO की गाइडलाइन के अनुसार मास्क आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्क लगाना नहीं चाहिए, मास्क लगाएं, जितनी भी सुविधा जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए सब इस्तेमाल करें, लेकिन WHO की साफ ये कहना है सैनिटाइजर से वो मरता नहीं है, हजारों लोग सुन रहे होंगे। वैक्सीन से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, आपको हजारों लोग सुन रहे होंगे, बिल्कुल, इसलिए मैं चाहता हूं स्थिति स्पष्ट कीजिए। आप राजस्थान के सड़कों पर निकलते हैं क्या, अगर दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाते हैं नहीं? हाँ या ना में लगाते हैं। गाड़ी में निकलते हैं सीट बेल्ट लगाते हैं नहीं लगाते? सीट बेल्ट लगाते हैं, इसी तरह मास्क भी लगाते हैं सर। साल भर अपने ऐसे ही अपनी सुविधा के लिए, क्या सीट बेल्ट की गारंटी देती है कि गाड़ी नहीं ठुकेगी, दुर्घटना नहीं होगी? बिल्कुल, ये अपनी नहीं देती ना सर, बिल्कुल सुविधा के लिए लगाई जाती है, हर सुविधा के लिए लगाया जाता है ना। इसी तरह तो अगर जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है तो दिक्कत कहां है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो दिन चल रहे हैं इस भारतवर्ष में, चांद के अनुसार जो दिन चल रहे हैं, ये ऐसे दिन है कि इस वक्त ना तो भक्तों को भक्ति से रोका जाए, ना ही उसके बंदों को उससे ईश्वर से मिलाने से रोका जाए। नहीं, रोकने की बात नहीं है, बात यह है कि इन दिनों के अंदर स्पेशल दुआएं होती हैं, उन दुआओं के जरिए से जिसने ये बीमारी हमें पहुंचाई है, ये तो हम मानते हैं ना कि कोई भी आती है बीमारी वो परमात्मा के आदेश से आती है, तो वही परमात्मा को हम राजी करेंगे। तो एक बार हम ये तो कोशिश करके देखें। साल भर हमने ये सारी आराधना करने से किसने साल भर हमने ये सारी चीजें अपनाई, ईश्वर को हमने लॉकडाउन को भी फेस किया, अल्लाह की इबादत करने से किसने रोका सर? नहीं, सवाल ये नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिंदगियों को खतरे में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं डाल सकते जिंदगी को खतरे में, तो लेकिन सवाल ये है कि जितने भी संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी वजह से हमारी जिंदगी बच जाएगी। जिंदगी बचेगी सिर्फ ईश्वर के आदेश से, हमें उस ईश्वर को राजी करना है। स्पष्ट कीजिए। नहीं, मैं स्पष्ट आप एक तरफ कह रहे हैं मास्क लगाइए, मैं फिर कह रहे हैं कि इससे जिंदगी नहीं बचेगी। मैं स्पष्ट ही कहना चाह रहा हूं कि मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मैं अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग भी कराऊंगा, गाड़ी को सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं पहुंचूंगा ईश्वर के आदेश के बाद ही। मैं अपनी गाड़ी पे तवक्कुल नहीं कर सकता, मैं ऊंट का घुटना बांधूंगा, उसके बाद ही तवक्कुल करूंगा। ये सारी चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसके बाद भी मैं ईश्वर को राजी करने की कोशिश करूंगा, उससे दुआ करूंगा कि इस बीमारी को हमारे पास हटा दे। कोई भी ये कह रहा है कि आप इबादत मत कीजिए? क्या कोई भी ये कह रहा है सजदा मत कीजिए? कोई भी कह रहा है रमजान मत रखिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह रहा है, बिल्कुल नहीं कह रहा कोई भी। सवाल यह है कि ये सब करते हुए कोरोना को निमंत्रण मत दीजिए। हमने साल भर ऐसे ही गुजारा ना सर, हमने साल भर ऐसे ही तो लापरवाह हो जाए? नहीं, लापरवाह क्यों हो जाए जब साल भर का भी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा? तो एक बार ईश्वर को तो राजी करके देखें। कमाल की बात कर रहे हैं सर, ईश्वर को राजी करने से कौन रोक रहा है? अल्लाह के सजदे के लिए कौन रोक रहा है? इस ये जो रमजान को खतरे में डाल दें, एक इबादत का सवाब। सैयद साहिब अली जी, सर मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूं कि मैं असगर अली की बातों से संतुष्ट नहीं हूं। आप संतुष्ट हैं सर? देखिए सर, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। जहां तक असगर साहब की बात का सवाल है, मैं समझ रहा हूं कि असगर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बहुत ही एक स्पष्ट रूप से एक रोशनी डालना चाहूंगा, अगर बात आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल सर। कहने का मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन कोरोना सन 2020 में भी था,
उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा किस तरह से पॉलिटिकल रैलियां हुई, किस तरह से पॉलिटिकल ड्रामे हुए, किस तरह से उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं। राजसमंद और चूरू के अंदर उपचुनाव है, 50-50 हजार आदमी की भीड़ होती है। तो सर क्या दिन में कोरोना कर्फ्यू में होता है और रात को जनता कर्फ्यू में होती है? क्या दिन में कोरोना नहीं फैलता है क्या? ठीक है सर, अब मैं आपसे इसमें मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा ये है सर, सुनिए, मुद्दा ये है कि क्या तमाम चीजें आस्थाओं के लिए ही पाबंद हैं। साहिब आलम जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर एक शख्स जी सारे नियमों को तोड़ रहा है तो क्या ये मान ले कि सभी नियमों को तोड़ दे? नहीं, एग्जैक्टली, क्या ये एब्सोल्युटली राइट। मैं आपकी बात से ही, अगर एक गुनहगार है तो क्या सारे गुनहगार हो जाएं? नहीं सर, वैक्सीन ऐसा नहीं है सर। कोरोना हो रहा है तो सर मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि साल भर गलतियां आप पॉलिटिकल लोग करते हैं तो जनता खामियाजा क्यों भुगते? जनता तो अपनी जान बचाना चाहती है ना। हम तो फिर वापस से मान लेंगे, अगर मुख्यमंत्री कहेंगे कि कंप्लीटली लॉकडाउन होता है तो हम फिर घर में बैठ जाएंगे। लेकिन क्या 15 दिन बाद में कोई पॉलिटिकल रैली? जी मैं ये कह रहा हूं सर, जो भी पॉलिटिकल रैलियां हो रही है उसका परिणाम वो भुगतेंगे। तो सर जनता ही पब्लिक ही तो सुनती है सर, जो बिना मास्क लगा के जा रहा है वो भुगतेगा। ये लोग कहते हैं कि कोरोना हो। सर मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो रैली हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर घर से बाहर निकलने का कोई भी कारण हो, बिना मास्क जो भी निकल रहा है वो उसका अंजाम भुगतेगा। बिल्कुल सही है, वो भुगतेगा, बिल्कुल सही, चाहे वो कहीं पर भी हो। बिल्कुल सही। मेरा ये है कि आप सभी को मैंने इसलिए आमंत्रित किया कि कम से कम एक अच्छा संदेश दिया जा सके, ना कि कंपैरिजन किया जा सके। वही संदेश देना चाह रहे हैं, जैसा राजस्थान सरकार कहेगी, जैसा सेंट्रल हुकूमत कहेगी, हम आज उस गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार है। ठीक है, मानने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं सरकार अगर सरकार ने आदेश नहीं दिया है, मानवता को बचाने के लिए सरकार ने आदेश नहीं दिया, लेकिन ये संदेश तो साफ है ना कि मास्क लगाना है, दूरी बनानी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसका आदेश नहीं दिया जाएगा तो क्या इसकी पालना नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैं आपको बताता हूं कैसे होगी। मैं वही तो कह रहा हूं सर। अब आप देखिए कैसे होगी पालना। साल भर से जब से मस्जिदें बंद थी, सरकार ने बीच में कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन हुआ, सैनिटाइज किया गया, मास्क यूज हुआ। आज भी मस्जिदों में जाके देखिए टेप लगाए गए, इंचेस बताए गए, दुनिया में वो इसलिए कि हम आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छी चीज है ना। बिल्कुल सही है। हो सकता है 5 साल तक ये बीमारी रहे, आने वाले 10 साल तक ये बीमारी रहे, तो हम कोई सरकार का इंतजार थोड़ी कर रहे हैं सर। हमें अपनी भी तो जान प्यारी है। मानव धर्म से बड़ा कौन सा धर्म हो सकता है संसार के अंदर? हम मानने को तैयार है इस बात को। रैलियों के अंदर, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल लोग भी अपने स्वार्थ के लिए मानव धर्म के साथ में खिलवाड़ ना करें। क्यों बुलाते हैं वो रैलियों में? तो अगर एक आदमी चाकू लेकर घूम रहा है, पूरा समाज चाकू लेकर थोड़ी ना घूमेगा। सर इनवाइट भी तो किया जा रहा है जनता को। अभी आप देखिए सुजानगढ़ के अंदर 25,000 आदमियों की रैली हो रही है, तो क्यों आ रहे हैं 25,000 आदमी? सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि साहब जिस तरह से हम मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो चुनाव भी हो जाएंगे। क्या चुनाव मानव धर्म से ऊपर है क्या? जी टाल दीजिए ना चुनाव, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन नगर निगम चुनाव डिले होते उसको यूज किया गया सर। महेश अबोटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी। जब मेरी तरफ से एक ही पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक ही संदेश है कि न तो ये धर्म की बीमारी है, न ये राजनीति की बीमारी है, ये मानवता को नष्ट करने की बीमारी है। इसलिए मानव धर्म को निभाते हुए सभी एकजुट हो गए, इस राष्ट्र को बचाए और मानवता को बचाए। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है, बनवारी लाल शर्मा जी, पूरा समर्थन है, सबका ही समर्थन होगा इस बात पर। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो इसे असहमत होगा, कोई भी नहीं होगा। बनवारी लाल शर्मा जी, एक भी केस ऐसा नहीं है कि किसी ने मना किया हो। जी सर, सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि हम भी सभी देशवासियों से और भारतवासियों से, प्रदेशवासियों से ये संदेश दे रहे हैं कि सभी अपने घर से ही माँ से प्रार्थना करें और अपने वैश्विक महामारी को इससे निजात पाने के लिए शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि महामारी विनाश के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप और हवन अधिक से अधिक करें। पहले भी महामारियों का इनसे निराकरण हुआ है और हम अभी भी यही कह रहे हैं। हम यहाँ मंदिर में ये कर रहे हैं, यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आहुतियाँ दी जा रही है और जाप करवाए जा रहे हैं, जिससे मानव जाति स्वस्थ रहें और दीर्घायुष्य रहें। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। सैयद असगर अली जी, कोई एक ऐसा संदेश, देखिए गुस्सा आपका अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि एक तरफ जब इस तरीके के आयोजन होंगे और दूसरी तरफ आपको आस्था से रोका जाएगा तो गुस्सा होना लाजमी है। उसमें आप भी गुस्सा हो सकते हैं, मैं भी गुस्सा हूं, सबके अंदर ये कुंठा है।
लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आमंत्रण दे दे खुलकर नहीं कि नहीं वहां हो रहा है हम भी करेंगे, नहीं, सर, जा दिया तो जाए। इसका ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसा मतलब नहीं ले। मैं तो साफ ये बात कह रहा हूँ कि इस पवित्र महीने की सब जो है इसकी वो करें, रखवाली करें। खासकर मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि वो इबादत करें, इबादत का पूरा लुत्फ़ उठाएं, मुल्क के लिए दुआ करें, तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें। हो सकता है इस बाबरकत महीने के ज़रिए से, आपकी इबादतों के ज़रिए से ये कोरोना महामारी से हम निकल सकें। और जितने भी संसाधन जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार हमें गाइडलाइन दे रही है, हमें वो सब इस्तेमाल करना है, हम करते रहें और आगे भी करते रहेंगे, गवर्नमेंट के आदेश को फॉलो करते रहेंगे। लेकिन यह है कि आप इबादतें ना छोड़ें, जहाँ कहीं भी हों, रोज़ा भी रखें और ईश्वर को राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बीमारी ईश्वर की तरफ से है। ईश्वर राज़ी होगा तभी ये बीमारी जाएगी। ठीक है साहिब आलम जी सर, फाइनल कमेंट आपसे चाहूँ जी। कोई एक ऐसा संदेश दे दीजिए कि पब्लिक के बीच का भ्रम दूर हो जाए। देखिए, मैं संदेश को फिर से दोहराना चाहूँगा। परसों जब मुस्लिम फोरम की मीटिंग हुई तब ये तय किया गया कि कल चांद रात अगर हो जाती है तो जामा मस्जिद हिलाल कमेटी की मीटिंग हो कि भाई तरावी पढ़ा जाए, और तरावी के लिए हम प्रशासन से ताउन चाहते हैं कि प्रशासन इसके अंदर ताउन करे और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पूरी तरह से साफ और सुरक्षित होते हुए हम अपनी ईश्वर की इबादत करें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी महामारी या ऐसी कोई बात सामने आती है मेडिकली जिससे जान और माल की हानि होती है, तो हम एज ए मुस्लिम हम अपने रमज़ानुल मुबारक का जिस तरह से हमने पिछली मर्तबा त्याग किया था कि इबादतों को हम मस्जिदों में ना करके घर में करेंगे, तो हम इस बार भी घरों में इबादत करने के लिए तैयार है। जरूरी नहीं है कि हम वहां भीड़ इकट्ठा करें, जमा हो और दूसरों तक उस बीमारी को फैलाएं। ऐसा अगर लोगों का मानना है तो उसका हम खंडन करेंगे। क्या सवाब कम होगा अगर नहीं सब बिल्कुल सवाब कम नहीं होगा। ईश्वर हर जगह है, कण कण में है, सवाब बिल्कुल कम नहीं होगा। लेकिन जहां तक आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 2 बजे की नमाज या असर की 5 बजे की नमाज या मगरिब की शाम की 6-7 बजे की नमाज में कर्फ्यू खुला है, हजारों की तादाद में भीड़ है। अब ऐसे समय पे अगर कोई अजान हो जाती है और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और मीडिया अगर ये दिखाने की कोशिश करता है देखिए साहब भीड़ है, अरे तो भीड़ तो 1 घंटे पहले भी थी। आपका कर्फ्यू अभी 7 बजे लगा है, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी एहतियात बरतने को तैयार हैं और सरकार कहे ना कहे लेकिन हम उसकी पूरी पालना करेंगे। ऐसा हमारा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हर दिन हम मार्केट की तस्वीरें दिखाते हैं, देख लीजिए। बिल्कुल 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 कि वहां पर किस तरीके से लापरवाही बरती जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी अमल हो, सरकार का इसमें पूरा ताउन हो, प्रशासन का इसमें पूरा ताउन हो और हम पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो मच। मई जी आपका भी शुक्रिया, असगर जी आपका भी शुक्रिया, साहिब आलम जी और बनवारी लाल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल की दूरी को मिटा लीजिए, जितना हो सके मिटा लीजिए, फिर कितनी ही दूरी बनी रहे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।